हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जीएस पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। जीएस पेपर से रिलेटेड हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी 2025 के मेंस से पहले। इनफैक्ट एक दिन पहले मैंने ये पीडीएफ शेयर की थी आप लोगों के साथ, और उस पीडीएफ का हम रिस्पॉन्स देखने वाले, उसका रिजल्ट एक्चुअल में किस तरीके का है वो हम इसमें एनालाइज करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं और प्लस मॉडल इसमें यूज़ किया जा रहा है ताकि बेटर रिजल्ट निकल के आए। तो देखते हैं एआई कितना एक्यूरेट रहा है अभी तक, क्योंकि जीएस पेपर 1 ऑलरेडी हमने किया है, वहाँ पे हमें उसकी एक्यूरेसी दिखी है कुछ 20-30% के आसपास। लेकिन जीएस 2 में वो चीज़ शायद डिफर करे, इनफैक्ट डिफर कर रही है, वो आगे आप देखोगे। तो ये पूरा एनालिसिस था, इसको हम देखते हैं। इससे पहले ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो है वो एकदम टू द पॉइंट डायरेक्टली पूछे गए। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, करप्ट प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे पहला ही टॉपिक मेंशन है, आरपीए प्रोविजंस, और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इतना एक्यूरेसी जो है मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, ये भी पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, इसका मेंशन दिखा है। फिर जे.एंड.के का मेंशन दिखा है, ये भी हमें दिखाई है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन वुमेन सोशल कैपिटल है। वुमेन से रिलेटेड एक एरिया हमने जो है इसके थ्रू प्रिडिक्ट किया था, और उसमें सारे प्रोविज़न थे वुमेन से रिलेटेड। तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ई गवर्नेंस डायरेक्ट पूछा गया। बिल्ट बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, बिल्ट इन बायस जो होता है एआई में, उसकी बात की गई है। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, एआई इनेबल्ड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। वही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पुश फॉर एआई इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की बात हो रही, वैसा ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये भी एग्जैक्ट पूछा गया वर्ड टू वर्ड। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड पूछा गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, और किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए। तो काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहा है इस सब्जेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट। जीएस 1 के लिए थोड़ा कह सकते हैं हम कि फेल हुआ, लेकिन जीएस 2 में अगर और थोड़ा बेहतर हम कमांड देते उसको, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस वो कर सकता था। इसके आगे कॉलेजियम सिस्टम पूछा गया है, सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस है, ये सारा कुछ लगभग पूछा गया। फाइनेंशियल रिलेशंस की बात हो रही है, कॉलेजियम की बात हो रही है, फिजिकल चैलेंजेस या फिजिकल फेडरलिज्म की बात हो रही है, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यूएनएससी रिफॉर्म्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा है आपको। आगे आप देखोगे रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशंस, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे ये वाला एरिया ओवरलैप कर रहा है क्लाइमेट, उससे क्लाइमेट डिप्लोमेसी से। फिर उसके बाद ये एरिया जो डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट मॉडल्स का है, ये भी ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद ये जो है, ये कुछ एरियाज में ओवरलैप हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसने मिस किए हैं। यहाँ पे आप देखोगे, पहला तो प्रेसिडेंट्स पावर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स का ये क्वेश्चन मिस हुआ है। दूसरा ये हमने देखा, ये मिस हुआ है, इसमें बहुत कम एलिमेंट जो है दिखा हमें। और ये इसको कह सकते हैं थोड़ा बहुत ओवरलैप हुआ है, ये कंप्लीटली मिस हुआ है क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा ओवरलैप दिखा है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये भी मिस हुआ। बाकी ये सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा ओवरलैप दिखा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप में। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो ये कुछ एरियाज़ है जो डायरेक्टली तो नहीं मेंशन थे, लेकिन ओवरलैप दिखा है इसमें। इसी तरह ये अमेंडिंग पावर्स की बात हो रही है, ये भी इनडायरेक्टली दिखा है उसमें। तो ये कुछ एरिया है जो डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्टली दिखा है उसमें। यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस है, इसको आप एक्सेस करके देख सकते हो। और कुछ इसमें देखा जाए अगर डिटेल्स की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमने सिर्फ टॉपिक्स देखा और क्वेश्चंस को देखा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट हुए। इसके बाद जो अगला इसका एनालिसिस होगा, डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें हम क्या करने वाले, हम हर एक क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ट्रेंड क्या चेंज हुआ है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है अब, क्योंकि पहले से थोड़ा चेंजेस दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आने वाली डिटेल्ड सीरीज़ में। ये सिर्फ इसलिए सीरीज़ है कि पता लग जाए एआई का जो प्रेडिक्शन थी वो कितनी एक्यूरेट है। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट प्रेडिक्शंस 45% है, ओवरलैप जो वो 30% के आसपास है, और जो आउटसाइड ऑफ प्रेडिक्शंस है वो एरिया 25% है। तो रफली अगर देखोगे आप तो 75% जो है पेपर इसने प्रेडिक्ट किया, जो कि अच्छा नंबर है। और इससे रिलेटेड हम प्लान कर रहे हैं कि 2026 के लिए और बेहतर तरीके से मैं एनालिसिस करके लाऊं, जिससे आगे हम बेटर प्रेडिक्शन कर सकें। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, इसको हम टेस्ट कर रहे थे। एग्जाम के एक दिन पहले ये डॉक्यूमेंट मैंने रिलीज़ किया था, और कोशिश यही थी अगर इसमें ये सक्सेस हो जाता है 25 के मेंस में, तो इसको हम 26 के लिए और बेहतर तरीके से और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके इसको जो है करेंगे। आगे कुछ और डिटेल्स है, ये डायरेक्ट ओवरलैप और टोटल क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है कि पॉलिटी में डायरेक्ट जो है वो 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ओवरलैप एक क्वेश्चन का दिखा है, और टोटल क्वेश्चन 5 थे। तो एक क्वेश्चन जो है
वो आउटसाइड ऑफ प्रेडिक्शन दिखा है। इसी तरह जुडिशरी की बात करें तो 3 क्वेश्चन आपको दिखे यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो, और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ओवरलैप किया। इसी तरह ये इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस का है कुछ डेटा। और इसको अगर GS1 से कंपेयर करें, यहाँ पे आप देख रहे हो, इस साइड आप देखोगे ये GS2 है और इस साइड GS1 है। GS2 हमने देखा 75% जो है चीज़ें प्रेडिक्ट की जा चुकी है, जिसमें से 45% डायरेक्ट प्रेडिक्शन है, और आउटसाइड ऑफ प्रेडिक्शन का जो एरिया है बहुत कम है, 25% का दिख रहा है। GS1 से कंपेयर करोगे, यहाँ पे 45% ये एरिया दिख रहा है जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था AI। और डायरेक्टली प्रेडिक्शन की बात करें 20% था, और ओवरलैप 35% के आसपास था। अगर इससे हम कंपेयर करें तो GS2 में जो प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी है AI की, वो बेटर दिख रही है GS1 से। तो ये सारा कुछ एनालिसिस था। इसकी डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आएगी, जिसमें हम क्वेश्चन को ब्रेक करके और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप ये PDF एक्सेस करना चाहते हो, ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये मैंने एग्जाम के पहले ही शेयर कर दी थी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और रही बात और कुछ डिटेल्स की, तो ये कुछ आंसर राइटिंग का बंडल है और आंसर राइटिंग से रिलेटेड रिसोर्स पैक है। इसको आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट से। और इससे रिलेटेड हमारे आंसर राइटिंग के कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें एक बैच कंप्लीट हो चुका है लगभग, दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है। जिसको स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अगर कोई अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना चाहता है तो कोर्स की डिटेल आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी। फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। UPSC का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, और ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग को लेके उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको आप कह सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते होगे। तो एग्जैक्टली उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए बचाने के लिए मैंने ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आप डिटेल्ड आंसर राइटिंग सीखते हो विद डेली प्रैक्टिस। और ये कोर्स पूरी तरीके से लाइव है। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप लाइव सेशन में रख सकते हो। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम रेगुलर मॉक्स देते हैं, हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है, तो मेरा सजेशन होगा कि इस कोर्स में ज़रूर आप इनरोल करिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें पहला कमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक है। उस लिंक पे जाके बेसिक डिटेल फिल करके आप सिंपली इनरोल हो सकते हो। या तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसी सेम कमेंट में आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा टीम का, आप उनको मैसेज कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। तो जल्दी से जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। बाकी लोगों की तरह आप अपना टाइम और एफर्ट इस पूरी जर्नी में वेस्ट मत करिए। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो टॉपर से रिलेटेड, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, तो चैनल पे वो सारी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।